नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडियन ऑटोज ब्लॉग। आज एक बार फिर से मैं किया सोनेट का एक और वीडियो करने जा रहा हूँ। वैसे तो ऑलरेडी आप काफ़ी सारे वीडियोस देख चुके हैं, काफ़ी सारे रिव्यूज़ देख चुके हैं। एक्सटेंशन टेस्ट भी किया था हमने इस गाड़ी का, इसके मल्टीपल वेरिएंट्स का, वो भी आप देख चुके होंगे। नहीं देखा है तो ऊपर बने हुए आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा कुछ और रेलिवेंट करने जा रहा हूँ। एक्सटेंशन टेस्ट से एक परफॉर्मेंस का आइडिया तो हो जाता है, बट टुडे आई एम गोना टेस्ट द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ द किया सोनेट डीजल मैनुअल मॉडल। और ये गाड़ी मैं गुड़गांव में चलाने वाला हूँ और काफ़ी अलग अलग तरह के रोड्स पे चलाने वाला हूँ। इसको भीड़ भाड़ वाली रोड पे ले जाऊँगा, खुला थोड़ा हाईवे जो है NH8 है उस पे ले जाऊँगा, एक पहाड़ी वाली सड़क मैंने रिसेंटली एक्सप्लोर करी है उस पे भी ले जाऊँगा। टोटली मेरी कोशिश रहेगी कि आपको 100-150 किलोमीटर में ये गाड़ी चलाने के बाद बताता हूँ कि इसका जो रियल वर्ल्ड माइलेज है विद द AC ऑन, क्योंकि AC जनरली मैं 24-25 पे ही रखता हूँ, उसी पे रखेंगे आज। तो विद AC, विद 2 पीपल ऑन बोर्ड एंड इन नॉर्मल कंडीशंस इस गाड़ी का माइलेज क्या निकलता है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मैं टैंक फुल टू टैंक फुल मेथड यूज़ करूँगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं जा रहा हूँ इसकी टैंक फुल कराने, और उसके बाद मैं अपना ये जो माइलेज टेस्ट है वो स्टार्ट करूँगा। मैं आपको बता दूँ इसका जो ARAI फिगर है किया सोनेट डीजल मैनुअल का, वो है 24.1 किलोमीटर पर लीटर। इतना तो शायद हम ना निकाल पाएँ बिकॉज मैं इस गाड़ी को नॉर्मली चलाने वाला हूँ, कोई ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी निकालने के एम से नहीं चलाने वाला हूँ। आई ड्राइव दिस कार वेरी नॉर्मली लाइक आई ड्राइव माई अदर कार्स। तो उस हिसाब से आई डोंट थिंक 24 तो दे पाएगी, बट चलिए देखते हैं क्या देती है, एंड मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी का माइलेज कितना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसे वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। टैंक फुल कर दो भैया। तो हमने टैंक फुल करा लिया है, अराउंड 20 लीटर पेट्रोल आया है इसमें टैंक फुल करने के लिए। और अब चलिए सबसे पहले तो इसका फ्यूल एफिशिएंसी मीटर रीसेट करते हैं। वैसे इसकी बहुत ज़रूरत तो नहीं है बिकॉज हम फिर से इसका टैंक फुल कराएंगे और उससे आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन बता पाएंगे, बट फिर भी जस्ट टू हैव अ रफ आइडिया कि व्हाइल ऑन द गो क्या FE चल रहा है। तो इसको रीसेट कर देते हैं। रीसेट के लिए ये दबाना है एंड इट हैज़ बीन रीसेट। तो चलिए शुरू करते हैं माइलेज टेस्ट। मास्क ज़रूर पहन लेते हैं, नहीं तो अभी यहीं खड़ा हुआ है पुलिस वाला, रोक लेगा हमें। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने अपना माइलेज टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। आ गए हैं हम सोना रोड पे, जैसे कि आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है फुल स्विंग पे यहाँ पे, और ट्रैफिक माइल्ड सा है विच इज़ सरप्राइजिंग। आज मंडे मॉर्निंग है, इनफैक्ट आफ्टरनून हो गया है, 1 बज गए हैं, तो मंडे के हिसाब से ट्रैफिक थोड़ा सा कम ज़रूर लग रहा है, बट फिर भी देयर इज़ अ फेयर अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। आगे अभी 2 रेड लाइट्स आएंगी, वहाँ पे भी हम रुकेंगे, विच इज़ व्हाट टेक्स अ टोल ऑन द फ्यूल एफिशिएंसी। तो चलते हैं। अभी सो फार सो गुड, जस्ट रीसेट किया है हमने एंड ऑलरेडी 10 का एवरेज दिखा रहा है ये। और हाँ, हॉर्न बड़ा लाउड है इस गाड़ी का, ये मैं ज़रूर कहूँगा। फ्यूल एफिशिएंसी तो आपको बताएंगे, बट वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट द सोनेट इज़ कि इसका हॉर्न काफ़ी लाउड है, एकदम जो कहते हैं बड़ी गाड़ी वाला हॉर्न, वैसा हॉर्न है इसका। तो ट्रैफिक में ज़रूर काम आने वाला है थोड़ा सा ये, बट एनीवे फ्यूल एफिशिएंसी पे ही फोकस रखते हैं। एंड सोना रोड के बाद हम जाएंगे NH8 पे, जहाँ डेफिनेटली ट्रैफिक मिलने वाला है, बट देन इट्स अ स्मूथ फ्लोइंग ट्रैफिक, एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट आई एम होपिंग। तो देखते हैं। सोना रोड के बाद हम जाएंगे साइबर हब, साइबर हब के बाद जाएंगे गोल्फ कोस्ट रोड, वहाँ से गोल्फ कोस्ट रोड एक्सटेंशन, फिर जो मैंने आपको बताया था एक हमें नई बहुत ही प्यारी सड़क मिली है, प्रॉपर बाइकिंग वाली रोड है वो, गुड कॉर्नर्स एंड एवरीथिंग। हम वहाँ जाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि ओवरऑल इसका फ्यूल एफिशिएंसी कितना निकलता है 100-150 किलोमीटर चलाने के बाद। तो बने रहिए, बताता हूँ मैं आपको इस गाड़ी के फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में अपने इस वीडियो के अंत में। NH8 के ऊपर आ गए हम। ट्रैफिक
बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट स्टिल इट्स क्वाइट डेंस। गाड़ियाँ आगे भी काफ़ी दिख रही हैं मेरे को, आगे थोड़ा ट्रैफिक मिलने वाला है बट ठीक है, स्मूथ फ्लोइंग ट्रैफिक है तो ऐसे सच फ्यूल एफिशिएंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। अराउंड 14.7 पे पहुंच गए अब हम एज़ पर द MID एंड इट सीम्स टू बी गोइंग गुड। देखते हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हमारा जो टेस्ट रन चल रहा है काफ़ी बचा है। अभी तो हमने गाड़ी सिर्फ 6 किलोमीटर चलाई है, एटलीस्ट 100 किलोमीटर तो चलाएंगे, शायद उससे ज़्यादा ही चलाएं। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर येट टू हैपन, लेट्स सी कैसा क्या रहता है। सो फार द कार लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग। 15 का एवरेज ऑलरेडी दे रही है एज़ पर MID, 15.2 का। पावर अच्छी है इस गाड़ी की, ऑलरेडी मैं आपको रिव्यू में बता चुका हूँ। हैंडलिंग में भी अच्छी है, आई लाइक द स्टीयरिंग, इट्स नॉट टू लाइट। आजकल बहुत सी गाड़ियों में काफ़ी लाइट स्टीयरिंग आने लगा है, स्पेशली मारुति की गाड़ियों में एकदम लाइफलेस स्टीयरिंग आता है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। बट किया सोनेट्स स्टीयरिंग इज़ क्वाइट गुड, आई लाइक इट। इंजन भी अच्छा है, वही वेन्यू वाला इंजन है आपका, 1.5 लीटर का, 100 PS की मैक्सिमम पावर है, 240 Nm का पीक टॉर्क है। एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है इस वाले इंजन के साथ जो आज मैं गाड़ी चला रहा हूँ। इसका एक और वर्जन आता है इसी इंजन का जिसमें सोनेट वाली ट्यून में अवेलेबल है, आपको 115 bhp देता है, 250 Nm देता है, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उस वाले मॉडल में। फिलहाल आज मेरे पास मैनुअल वाला है विच हैज़ एग्जैक्ट सेम स्पेक्स, सेम इंजन, सेम ट्रांसमिशन एज वेन्यू डीजल। तो एनीवे वो बात है। दूसरी बात आती है इसके अगर इंजन के पावर डिलीवरी की, तो वो भी अच्छी है, काफ़ी हद तक लीनियर है। टर्बो लैग ज़रूर है बट वंस द इंजन बिल्ड्स अप सम स्पीड, थोड़ा टर्बो स्पूल हो जाता है इसका, तो थिंग्स गेट बेटर। काफ़ी पंची परफॉर्मर है, भगाने में भी अच्छा है। ऑलरेडी 70 पे हम चल रहे हैं एंड द टाको शोज जस्ट अबाउट 1100 RPM। तो है इंजन में ग्रंट अच्छा है, पावर डिलीवरी इसकी लार्जली लीनियर है फॉर अ टर्बोचार्ज डीजल इंजन बिकॉज ऑफ द लीनियर पावर डिलीवरी एंड अ गुड गियर बॉक्स। ज़्यादा गियर शिफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो अच्छी रहती है। तो ऑलरेडी 16 पार हो चुका है बट देन अगेन लाइक आई हैव बीन सेइंग इट्स टू अर्ली टू कमेंट। एंड चलिए अब थोड़ा ट्रैफिक दिख रहा है मेरे को सामने, ट्रैफिक में घुसते हैं। साइबर हब की तरफ हम पहुंचने वाले हैं मे बी नेक्स्ट 5 मिनट्स 8 मिनट्स में। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। अरे ये तो होंडा BRV है, बड़े दिनों बाद दिखी है गाड़ी, ज़्यादा नहीं बिकी थी मार्केट में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने पीछे बुल बार लगाया हुआ है, उस पर BRV भी लगाया हुआ है, बड़ा बड़ा स्टिकर चिपका हुआ है। दोस्तों ये मत किया करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी इन गाड़ियों पे ये बुल बार वगैरह तो बिल्कुल मत लगाया करिए। बहुत लोग लगा रहे हैं बुल बार आजकल विच इज़ नॉट गुड। छोटे मोटे क्रैशेस में आपको आपके बम्पर को तो बचा लेगा स्क्रैचेस वगैरह से, बट इट हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर चैसी एंड यही रीज़न है कि आपकी जो गाड़ी की डायनामिक्स हैं वो परमानेंटली स्पॉयल हो सकती हैं। तो प्लीज़ दोस्तों ये सब मत लगाया करिए। अपनी जो ये मोनोकॉक गाड़ियाँ हैं उनमें ये बुल बार वगैरह छोटे से चीज़ के लिए कि कुछ स्क्रैचेस ना लग जाएं या कुछ डेंट ना आ जाए, उस चक्कर में आप अपनी गाड़ी में कुछ परमानेंट डैमेज कर सकते हैं, और ये प्लीज़ मत किया करिए। तो चलिए अब हम साइबर हब एंटर करने वाले हैं। करण भाई हेलो, मास्क पहन ले, चलान कटेगा। एंड चलान तो है ही जो है, ऑब्वियसली इट्स नॉट सेफ ऑल्सो टू वेंचर आउट विदाउट अ मास्क। तो प्लीज़ यार करण मास्क पहने रखे यार एंड लेट्स प्ले इट सेफ। एनीवे तो अब हम एग्जिट ले रहे हैं साइबर हब के लिए एंड ऑलरेडी 18+ आ चुका है इसका MID पे FE डिस्प्ले। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैं नॉर्मली गाड़ी चला रहा हूँ, दीज आर माई नॉर्मल स्पीड्स। कोई भी मैं ऐसा ज़्यादा धीरे या कम गियर शिफ्ट के साथ ऐसा कुछ नहीं ट्राई कर रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग वेरी नॉर्मली एंड मैं कोई रिकॉर्ड नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी का। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो एग्जैक्टली जो सिचुएशंस होती हैं या जो रियल लाइफ जिसको बोलते हैं उसमें इस गाड़ी का माइलेज कैसा है। तो सो फार सो गुड। अभी तो बहुत ज़्यादा गाड़ी और चलानी है, सिर्फ 12 किलोमीटर हुए हैं, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो अब चलिए, हमने साइबर हब की स्मूथ सड़कें जो हैं वो पास कर ली हैं। वी आर अप्रोचिंग गोल्फोर्स रोड नाउ। ऑलरेडी 19 पे आ चुका है इसका MID पे डिस्प्ले एंड वी आर एंटरिंग द फर्स्ट अंडरपास। ये अंडरपासेस मेरे को बहुत पसंद है, दे लुक टोटली वर्ल्ड क्लास। सही चीज़ बनाई है। हाँ पानी ज़रूर पड़ता है इस पर जब बारिश होती है,
और एक और ऐसी चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगी है, आई डोंट नो व्हाई द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डन इट। इन्होंने जो है स्पीड कम करने के लिए थोड़े स्पीड ब्रेकर्स बनाए हैं छोटे से, जो कि दिखने में तो दे आर जस्ट रब स्ट्रिप एज सच, बट पूरी गाड़ी हिल जाती है यार। ये देखो, You know, interesting fact. या So, ironically, I've tried this, which you should try at home. Above 60 is only when those. एग्जैक्टली, बिकॉज आप इतनी तेज निकलेंगे कि आपके जो ये जो ग्रेजुअल जो बहुत सारे बम्स आते हैं वो आपको पता ही नहीं लगेंगे। बट नाउ द फनी पार्ट इज कि यहाँ पे स्पीड लिमिट 50 की है, तो यू कांट गो अबव 50 एंड 50 के नीचे यू हैव टू गो थ्रू दीज जर्क्स एंड आई डोंट नो क्यों किया ऐसा। आई नो स्पीडिंग इज अ रियली बिग ऑफेंस, वेरी रिस्की, लोगों को ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए, बट ऐसा कुछ स्टेप्स भी नहीं लेने चाहिए ऐसे जिसके थ्रू आपके ट्रैवलिंग में आपको डिस्कम्फर्ट हो, पूरी आपकी गाड़ी हिल जाती है इसमें, एंड स्टिल कांट अंडरस्टैंड व्हाई इट हैज़ बीन डन। तो अब हम निकल रहे हैं दूसरे अंडरपास से। आई लाइक दिस वन बेटर सिंपली बिकॉज यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एरिया है अच्छा, एंड यहाँ पे भी वैसे ही स्पीड ब्रेकर्स लगाए हुए हैं इन लोगों ने। रियली हेट देम फॉर डूइंग दिस, बट चलिए क्या कर सकते हैं। बाय द वे 20 अप्रोच होने वाला है MID पे FE, तो आई थिंक जो इसका ARAI है उसके आसपास तो हम पहुँच जाएंगे। इवन तो मैं दिखा दूँ AC 25 पे चल रहा है, नॉर्मल ट्रैफिक है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत कम ट्रैफिक नहीं है। लॉकडाउन के बाद से वापस अब ट्रैफिक लगने लगा है थोड़ा थोड़ा, एंड राइट नाउ आई एम ड्राइविंग लाइक प्रीटी स्लोली बिकॉज ऑफ द स्पीड लिमिट। चलान नहीं कटवाऊंगा मैं किया की गाड़ी का, बट अदरवाइज आई बीन ड्राइविंग नॉर्मली 70-80 तक हम ले गए थे इसको हाईवे पे, तो उसके हिसाब से ऑलरेडी 20 आ गया है बाय द वे, बट स्टिल लाइक अंडर नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस आई एम क्वाइट श्योर ये गाड़ी काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। दोस्तों अब हम आ गए हैं गोल्फ कोस्ट रोड एक्सटेंशन पे, जहाँ पे जनरली बहुत सारा ट्रैफिक रहता है। ऑलरेडी देख रहे हैं आप, एक रेड लाइट ऑलरेडी चल रही है 60 सेकंड की, और भी आगे 2-3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, एंड ट्रैफिक लाइट्स इज़ वेयर यू नो द फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है गाड़ी के। AC भी मैं सोच रहा हूँ अब 24 पे कर दिया मैंने AC, बिकॉज गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। सो फार इट हैज़ बीन अ प्रीटी गुड राइड। अभी 20.1 दिखा रहा है इसका MID जो है, इट जस्ट ड्रॉप डाउन टू 20.0 बाय द वे, बट सिर्फ 25 किलोमीटर चले हैं लगभग। तो चलिए फिर ग्रीन लाइट हो गई है, लेट मी कंटिन्यू ड्राइविंग एंड देखते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी ओवरऑल क्या रहता है इस गाड़ी का। एक और रेड लाइट। इस रोड पे टोटल 5 रेड लाइट्स हैं, वी आर ऑन द 4th वन, एंड अभी तक सारी रेड मिली हैं। एंड जनरली आई रिकमेंड पीपल टू स्विच ऑफ देयर कार्स इंजन टू सेव फ्यूल व्हेन द रेड लाइट्स आर बिट लॉन्ग। मैक्सिमम हमें अभी तक ऑलरेडी एक 90 सेकंड की रेड लाइट मिल चुकी है, बट आज तो इंजन भी मैं ऑफ़ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज फिर AC नहीं चलेगा एंड बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इंजन ऑफ तो नहीं हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स ऑल दीज थिंग्स हैव अ डायरेक्ट हिट ऑन द फ्यूल एफिशिएंसी। चलिए वी हैव स्टार्टेड मूविंग अगेन, बट MID के हिसाब से FE हैज़ ड्रॉप टू 19.3 किलोमीटर पर लीटर, बट आगे अब जिस रोड पे हम इस गाड़ी को ले जाने वाले हैं वहाँ पे कोई रेड लाइट नहीं है। इट्स अ फास्ट वाइंडिंग रोड, बहुत खूबसूरत रोड है, तो आई एम क्वाइट श्योर उस पर जो इसकी जो FE है वो वापस बढ़ जाएगी एटलीस्ट। ये जो अभी 4 रेड लाइट्स की वजह से जो इसकी FE में गिरावट आई है, सो द नेक्स्ट रोड शुड मेक अप फॉर दैट, लेट्स सी। Friends, fuel efficiency has dropped to 18.6, बट इसका एक रीज़न ये भी है कि पहले हमें काफ़ी रेड लाइट्स मिली थी, एंड अब जो है अब हम अपहिल जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप चढ़ाई कर रहे होते हैं माउंटेन रोड्स पे तो फ्यूल एफिशिएंसी गोज़
फॉर अ टॉस एंड वही कुछ हुआ है। बट देन जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि हमारा एम ये कभी नहीं था कि हम एक आपको नया रिकॉर्ड बना के दे दें फ्यूल एफिशिएंसी का, बिकॉज असली ज़िंदगी में ऐसा कौन करता है। यू ड्राइव योर व्हीकल नॉर्मली एंड वट एवर फ्यूल एफिशिएंसी यू गेट, दैट इज़ वॉट मैटर्स। इट डजेंट मैटर कि अगर आपने 24 का अगर AREI क्लेम्ड है तो आपने 25 निकाल लिया या 30 निकाल लिया या वट एवर, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि रियल लाइफ कंडीशंस में कोई गाड़ी आपको कैसी फ्यूल एफिशिएंसी देती है। एंड अभी हमने इस गाड़ी को NH8 पे, जो कि एक्सप्रेसवे है, थोड़ा भीड़ भाड़ वाला एक्सप्रेसवे है बट एक्सप्रेसवे नेवरदलेस, वहाँ चलाया था। फिर हमने गुड़गांव के बीचों बीच इस गाड़ी को हम लेके गए और अब हम माउंटेन्स पे ले आए हैं, थोड़ा हिल्स पे। तो अपहिल ड्राइविंग भी हो रही है एंड इसी रोड पे हम लौटेंगे तो डाउनहिल ड्राइविंग भी होगी। एंड इस पूरे वीडियो का मकसद यही है कि जो आपकी जो नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं उसमें ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है इन एस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी। सो 18.6 पे है अभी MID, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि थोड़ा तो बढ़ेगा इसका जो फिगर है MID का। एंड देखते हैं क्या रहता है, तो मेरे साथ बने रहिए। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जस्ट इन केस, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट के आने वाले दिनों में। फ्रेंड्स, अब हम वापस गुड़गांव की तरफ चल रहे हैं। फ्यूल एफिशिएंसी की बात तो हम कर ही रहे हैं बहुत देर से। एक एस्पेक्ट मैं आपको और बताता हूँ सोनेट का, वो ये है कि इसकी राइड जो है दैट इज़ ऑन द स्टिफर साइड। इनफैक्ट जब मैंने अपना रिव्यू किया था उसमें भी यही बोला था कि अगर हम राइड एंड हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग के मामले में सोनेट इज़ डेफिनेटली मोर कॉन्फिडेंट देन द Hyundai Venue, बट राइड क्वालिटी में इट्स डेफिनेटली द Venue विच इज़ बेटर। इसकी राइड थोड़ी ज़्यादा स्टिफ है और वही रीज़न है कि छोटा सा भी कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो उस पर भी जो है जर्क जो है वो काफ़ी प्रोनाउंस्ड है। एंड एज सच आई डोंट थिंक इट्स अ ह्यूज लेट डाउन, बिकॉज हैंडलिंग बहुत अच्छी है, स्पेशली जब आप ऐसी पहाड़ वाली सड़क पे चला रहे हैं तो इसकी जो हैंडलिंग है वो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और अच्छा बना देती है। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर आउटराइट राइड क्वालिटी तो शायद आपको सोनेट डिसअपॉइंट करे। सही है भाई, हमने गुड़गांव गोल्फ कोर्स रोड भी कर ली, NH8 भी कर लिया, गुड़गांव की हिली रोड्स भी कर दी, एंड सिर्फ 50 किलोमीटर हुआ है। व्हाट्स नेक्स्ट? यार लंच करने चलें। व्हाट अबाउट ओल्ड रोड ढाबा जयपुर रोड पे? थोड़ा ट्रैफिक कंडीशंस भी हो जाएंगी, हाईवे भी है वो, एंड कुछ नहीं तो 25-30 किलोमीटर तो और कवर हो ही जाएंगे हमारे। सही है, साउंड्स गुड। हाँ, भूख भी लग रही है यार। एग्जैक्टली, चल कुछ खा के आते हैं। तो अब हम कुछ 5-6 किलोमीटर चल चुके हैं जयपुर हाईवे पे। जयपुर की ओर हम जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग ऑल द वे टू जयपुर, विल टेक अ लंच ब्रेक एट ओल्ड राव होटल। और हमेशा की तरह आज भी काफ़ी ट्रैफिक है इस हाईवे पे, एंड फ्यूल एफिशिएंसी 17.6 से 17.9 तो हो गई है फाइनली, बट दिस हाईवे इज़ नॉट एक्चुअली हेल्पिंग अस अचीव मोर फ्यूल एफिशिएंसी। बट कोई बात नहीं, हमारा एम भी नहीं था कभी कुछ रिकॉर्ड बनाना फ्यूल एफिशिएंसी का। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक का इस हाईवे पे। बीच में स्पेशली जब ये टाउनशिप्स आ जाती हैं बीच में, तो लोग अपनी गाड़ियां जो है वो सड़क पे खड़ी कर देते हैं। ट्रकर्स जो है वो भी आई वुड से दे कैन डू बेटर, ओवर स्पीड करते हैं कभी कभी एंड साइड भी नहीं देते हैं, एंड it's not a very good highway. I don't exactly enjoy driving on this highway. तो अब हम 65 किलोमीटर चल लिए हैं सुबह से। MID शोज़ 18.6 किलोमीटर्स पर लीटर। थोड़ा तो फ़र्क ज़रूर पड़ा है फ्यूल एफिशिएंसी पे हिली रोड से हाईवे पे आने का। हमारा जो लंच स्टॉप है वो अभी 10 किलोमीटर दूर है, करीब 13-14 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। पर्सनली स्पीकिंग आई प्रीटी मच लाइक द किया सोनेट। इन फैक्ट अगर हम सब 4 मीटर SUV की बात करें राइट नाउ, आई थिंक दिस इज़ वन कार दैट मेक्स टेरिफिक सेंस। स्पेस ज़रूर थोड़ी कम है, इट्स गुड ओनली फॉर 4 people, 4 adults, बट
इन एवरी अदर एस्पेक्ट दिस कार इज़ प्रीटी गुड। इंजन इसके पावरफुल हैं, हैंडलिंग अच्छी है, राइड थोड़ी और कंफर्टेबल हो सकती थी बट इट्स नॉट बैड। एंड बिकॉज हैंडलिंग अच्छी है तो आई डोंट माइंड राइड क्वालिटी अगर थोड़ी सी लो है तो। और यही नहीं, आपको फीचर्स बहुत सारे मिल रहे हैं, एक बहुत ही सही बोस का ऑडियो सिस्टम मिल रहा है। तो कुल मिला के मेरे को तो यार ये गाड़ी बहुत पसंद है। करण, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? हाँ यार, ये बात तो सच है। कंफर्टेबल ऑन द हाईवे but dynamically capable on fast corners. Correct. So overall, as a passenger, I've been cosseted by these lovely seats. इसमें ventilation भी है। आज तो बहुत काफी गर्मी है। हाँ यार, ज़्यादा गर्मी है आज। So overall. But मैं करण बता दूँ, AC अभी भी हमारा 24 पे ही है and it is quite effective. Yeah, and that too on 1. हाँ, फैन स्पीड भी 1 है ताकि हम ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएँ। सही है। तो AC तो अच्छा है यार इस गाड़ी का, मानना पड़ेगा। So overall cooling and ventilation seats will help during summer months. Definitely. More traffic यार, मैं परेशान हो गया हूँ। स्पेशली करण, these राजस्थान टूरिज्म वाली जो बसेस हैं ना, राजस्थान ट्रांसपोर्ट वाली, डैम कुछ भी चलाते हैं यार ये लोग, and no road sense at all. They keep racing with the trucks as well. I don't know what they're doing, dude. Just that I don't like these guys one bit. तो राव होटल नहीं गए हम, काफ़ी भीड़ थी, मैं थोड़ा डर गया। कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, इतनी कम भीड़ उतना अच्छा, इसलिए हम आ गए मन्नत। यहाँ का भी खाना अच्छा है, भीड़ भी उतनी नहीं है। टिल नाउ वी हैव कवर्ड एग्जैक्टली 75 किलोमीटर्स एंड 18.9 किलोमीटर्स पर लीटर इसका MID पे फ्यूल एफिशिएंसी डिस्प्ले, विच इज़ नॉट बैड। हाईवे पे मैं होपफुल था कि थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगी FE, बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत ट्रैफिक था यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बट स्टिल इट्स अ गुड फिगर। हम थोड़ा सा खाना खाते हैं एंड देन वील फिनिश आवर माइलेज टेस्ट और लास्ट सेक्शन करते हैं अपने छोटी सी ट्रिप का। तो हमने लंच कर लिया है एंड लाइक आई सेड 75 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब जो फाइनल स्टेज है हमारे टेस्ट का, उसका नंबर है, अगेन वी आर गोइंग बैक टूवर्ड्स गुड़गांव एंड अगेन विल गेट इनटू सिटी ट्रैफिक। 4:30 बज रहे हैं, पहुंचते पहुंचते 5 बजने लगेगा, तो थोड़ा जो कम्यूटिंग वाला टाइम है वो भी आ जाएगा, तो शायद ट्रैफिक इस बार ज़्यादा हो सुबह के टाइम से। सरप्राइजिंगली जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करी तो MID इज़ नाउ शोइंग 18.6 किलोमीटर्स पर लीटर। ऑफ करते टाइम 18.9 दिखा रहा था एंड दिस गोज ऑन टू शो दैट फ्यूल एफिशिएंसी के लिए MID इज़ नॉट द लास्ट वर्ड, आई वुड से। एक्यूरेट नहीं होते हैं उतने। तो एनीवे इस गाड़ी को हम थोड़ा और चलाएंगे, अभी 40-50 किलोमीटर तक और कोशिश करेंगे इसको चलाने की, और फिर हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या फ्यूल एफिशिएंसी है सोनेट डीजल मैनुअल मॉडल की। दोस्तों अभी आपने देखा जो उस तरफ वाली रोड है जयपुर को जाने वाली, उस पर एक ऑलरेडी अभी तो नीमराना से भी बहुत पीछे हैं हम, इतना लंबा जाम था। एंड जब हम जा रहे थे रेस्टोरेंट की तरफ तब भी हमें भी थोड़ा ट्रैफिक मिला, इतना बुरा तो थैंकफुली नहीं मिला। एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टू गुड़गांव, अगेन उतना ही ट्रैफिक है एंड आई एम होपफुल जैसा अभी मैंने जाम देखा ऐसा कुछ ना हो, बिकॉज अदरवाइज़ फिर तो फ्यूल एफिशिएंसी हम ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे इन केस वी आर स्टक इन अ ट्रैफिक। अभी हाँ हाईवे पे चल रही है गाड़ी पिछले 30 किलोमीटर से, थोड़ा और चलेगी 15-20 किलोमीटर। जब मैं इधर आ रहा था तो मैंने सोचा था कि जो हम इसको हाईवे पे ले जाएंगे, तो जब हम अपहिल गए थे उसके से जो रिडक्शन हुआ था FE में, फ्यूल एफिशिएंसी में, वो वापस करेक्ट हो जाएगा, एटलीस्ट बढ़ जाएगा थोड़ा। बट ऐसा कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ है, सिंपली बिकॉज इस हाईवे पे बहुत ट्रैफिक है, बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा है, गियर चेंज करने पड़ रहे हैं, गाड़ी रुक भी रही है बीच बीच में जाम में जब फंस रहे हैं हम तो। बट स्टिल इट्स बैक एट 18.9 किलोमीटर्स पर लीटर। फिर अभी हम नेक्स्ट इसको सिटी में फिर से चलाएंगे एंड फिर उसके बाद
फिर से टैंक फुल कराने जाएंगे एंड देखेंगे कि एग्जैक्टली कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है, एंड बेस्ड ऑन दैट विल कैलकुलेट द एग्जैक्ट फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ दिस व्हीकल। तो अब हम 107 किलोमीटर चला चुके हैं इस गाड़ी को। अराउंड 19.5 का फ्यूल एफिशिएंसी है एज़ पर द MID। एंड हमने काफ़ी अलग अलग रोड्स पे चलाया, शहर में चलाया, जो गुड़गांव के थ्रू जो NH8 एक्सप्रेस हो जाता है जिसमें काफ़ी ट्रैफिक होता है उस पर चलाया। यही नहीं, हम हिल्स पे भी ले गए गाड़ी को, और फाइनली जो जयपुर हाईवे है उस पर लेके गए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। तो हमने काफ़ी कोशिश करी आपको इसको अलग अलग कंडीशंस में इस गाड़ी को चलाने की, एंड जस्ट टू मेक थिंग्स अ बिट मोर इंटरेस्टिंग एंड जस्ट टू हैव इवन अ बेटर आइडिया about this car's fuel efficiency. Now I'm planning to pull over and hand over the car to Karan and ask him to drive for the next 20 kilometers. And फिर फाइनली कैलकुलेट करते हैं कि इस कार की फ्यूल एफिशिएंसी हमें क्या अचीव हुई है आज। तो फ्रेंड्स, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड 120 किलोमीटर्स। अभी लास्ट के कुछ 20 किलोमीटर रफली करण ने चलाए, एंड थोड़े और ट्रैफिक जाम और थोड़ी और रेड लाइट्स पे हमें रुकना पड़ा। हम शहर के अंदर गाड़ी चला रहे हैं। And finally now I am going to the petrol station which is some 100 meters away from here. वहाँ जाके मैं फिर से एक बार टैंक फुल कराऊंगा इस गाड़ी का, और टैंक फुल टू टैंक फुल मेथड से कैलकुलेट करूंगा कि एग्जैक्ट हमने जो भी ये 120.3 किलोमीटर क्लॉक किए हैं इसमें कितना डीजल कंज्यूम किया है। और फाइनली फिर मैं आपको बताऊंगा इस गाड़ी की रियल टाइम में एफिशिएंसी क्या है इन रियल वर्ल्ड कंडीशंस, या जिसको आप नॉर्मल कंडीशंस बोल सकते हैं वो। टैंक फुल करना है ना, जीरो चेक करना है। ठीक है सर? हाँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने माइलेज टेस्ट के एंड पे आ गए हैं। हमने टोटल इस गाड़ी को आज 120.7 किलोमीटर चलाया। आपने देखा हमने इसको काफ़ी सारी रोड कंडीशंस में चलाया है, अलग अलग तरह की। हम इसको हिल्स पे भी ले गए एंड ट्रैफिक में भी फंसी है गाड़ी। थोड़ा बहुत जो एक्सप्रेसवे है NH8 है उस पर इसको स्मूथ फ्लो भी मिला ट्रैफिक का, जहाँ पे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को थोड़ी हेल्प हुई। एंड ऑल सेड एंड डन, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड 120.7 किलोमीटर्स। हमने इसका टैंक अप कराया अभी फिर से, एंड एग्जैक्टली 6.25 लीटर्स जो है फ्यूल यूज़ हुआ है हमारा। और हम कैलकुलेट करें 120.7 को डिवाइड करें 6.25 से, तो पता लगता है दैट दिस कार हैज़ ऑफर्ड अ फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ एग्जैक्टली 19.31 किलोमीटर्स पर लीटर, which is quite impressive, and it's also quite close to the 19.1 kilometers per liter displayed by the MID. and ये तो साफ आज जाहिर हो गया है कि सोनेट डीजल मैनुअल जो है एक काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है। एंड अगर आप वो उनमें से हैं जिनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है और आपको एक डीजल कॉम्पैक्ट SUV चाहिए, इनफैक्ट सब कॉम्पैक्ट SUV चाहिए, तो सोनेट डीजल कम्स अक्रॉस एज अ गुड ऑप्शन। एंड फाइनली इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो के अंत पे आ चुका हूँ। मुझे आशा है कि आपको हमारा ये माइलेज टेस्ट अच्छा लगा होगा। आप अपना फीडबैक हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और यही नहीं, अगर आप चाहते हैं हम इसी की तरह किसी और गाड़ी का माइलेज टेस्ट करें तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस गाड़ी का एक फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट का वीडियो आपके लिए लेके आएँ। फॉर नाउ इट्स योर होस्ट यथार्थ साइनिंग ऑफ। मुझे पूरी आशा है कि हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।